आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से x, y तथा z को पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पर दो अभिक्रियाएं दी हुई हैं, तो हमें कह रहा है x, y तथा z को जो है वह पहचानिए। ठीक है, तो आइए अब हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और यहाँ पर जो है वह उत्पादों को पहचानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहली समीकरण में यहाँ पर दिया है CH3 CH2OH, इसको जो है हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से जो है वह हमारा जलकाणु निकल जाता है और हमें यहाँ पर जो है वह एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक, तो अभिक्रिया की समीकरण को हम देखें तो जैसे CH3 CH2OH है, इसको हमने गर्म किया। ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है OH निकलेगा तथा इस वाले कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये H2O बना करके निकल जाएंगे और हमें यहाँ पर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एथिलीन। ठीक, अब इस एथिलीन के, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या मिल गया, हमें X मिल गया हमें। ठीक है, तथा अब इस एथिलीन की जो है वह हम यहाँ पर H2O प्लस O के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। यहाँ पर कैसा क्षारीय KMnO4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब इसका जो है H जल अपघटन कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका जो है यहाँ पर जो है वह हमें यहाँ है एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये H2O और ये O मिलकर के जो है वह OH दो OH समूहों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारे किसके, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो OH समूह बनेंगे तो वह एक एक करके जो है इन कार्बन परमाणुओं से जा करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH यहाँ पर जुड़ेगा और ये OH यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है इस अभिक्रिया के उपरांत। ठीक, तथा दूसरी अभिक्रिया की समीकरण को देखें तो उसमें हमें यहाँ पर क्या दिया है, CH3 CHBr CH3 और इसको एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि यहाँ से जो है वह HBr को निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन होता है वह पड़ोस वाले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को निकालता है और HBr बना करके निकल जाता है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया में जो वायु उत्पाद था वो हमारा क्या था, एथिलीन ग्लाइकॉल था। ठीक है, ये हमारा वायु उत्पाद हमें प्राप्त हुआ था। तथा अब ये CH3 CHBr CH3 जो है, ठीक है, इसको हम लिख लें CH3 CH3 CHBr CHBr और ये CH3। ठीक है, तो ये CH3 CHBr CH3 जो है, इसको जब हम एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन निकलती है और यहाँ से एक ब्रोमीन निकलता है जो कि HBr बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, तो ये HBr निकल गया हमारा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा उत्पाद X हो गया। ठीक है, अभी ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है उत्पाद X, इसकी फिर से हम HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं, परऑक्साइड के साथ, परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में जो है जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं HBr के साथ, तो यहाँ पर जो है वह एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। ठीक है, परऑक्साइड के साथ। ठीक है, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऋणात्मक भाग जो होता है ये इसका हमारा अभिकर्मक का, ठीक है, वह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें जो है वह हमारे ज़्यादा जो है वह हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, यानी कि जा करके इस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा और धनात्मक भाग जो है कम हाइड्रोजन वाले परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो गया है। तो ये हमारा क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। हमें क्या प्राप्त होती है, ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा उत्पाद वाई आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो कि दोनों ही समीकरणों में देख सकते हैं हमने एक्स और वाई उत्पादों को जो है वह हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।